सर अब चलिए। Good evening, dear students. Welcome Pandey Classes YouTube channel. Dear students, as we know that AITS 2023 and 24 discussion part 3 हम आपके पास में केमिस्ट्री का ए सेक्शन डिस्कस करने चल रहे हैं। आप सभी लोग इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ये जो आपके पास में प्रश्नों की श्रृंखला है उसमें आपका ये पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन डियर ए है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स नाइट्रोजन एग्जिबिट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। क्वेश्चन आपका ए है कि आपके पास में 4 ऑप्शंस हैं और ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर को क्या करेगा, शो करेगा। तो हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने के लिए कई फार्मूलों का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। और एक सामान्य सा फार्मूला हमारे पास में ए है। आप जानते हैं कि जैसे ये आपके पास N2H4 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, N2H4। आप इसको ये जानिएगा कि जो हमारा हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन जब नॉन मेटल के कांटेक्ट में होती है तो वो इलेक्ट्रॉन देती है। तो जब इलेक्ट्रॉन देगी तो क्या करेगा, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर दिखाएगा, यानी ये +1 ऑक्सीडेशन नंबर है। 4 हाइड्रोजन 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, डोनेट करेगी। और यहाँ लेने वाले कितने हैं, 2 नाइट्रोजन है। एक को कितना मिलेगा, -2 मिलेगा। क्लियर हुआ। आप इसी बात को निकालते हैं तो ऐसे भी तो निकालते हैं, 2 × x + 4 × +1 = 0। आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं, लेकिन इन छोटे क्वेश्चंस के लिए ये आपका एक लेंथी प्रोसेस होगा। आप इसको आसान सी भाषा में यहाँ तुरंत आप इसको कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है ना। आप इसको अच्छे से देखेंगे, बहुत सावधानी पूर्वक ये क्या करेगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, मैंने आपको बताया कि N2H4 में नाइट्रोजन जो है ये हमारा -2 दिखा रहा है। दूसरा है आपके पास में NH3 है, और आप ये जानते हैं कि हाइड्रोजन आपका +1 होगा। 3 हाइड्रोजन अगर 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो नाइट्रोजन पर क्या करेगा, आपके पास में -3 होगा, यानी NH3 में नाइट्रोजन आपकी -3 ऑक्सीडेशन नंबर दिखाएगी। फिर देखिए, ये है आपके पास N3H है, 1 हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, 1 -1/3 हो जाएगा। और अगला जो है NH2OH जो है, आप ये कह सकते हैं कि 1 हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 है, 3 हाइड्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी। ये भाई +1 हो गया आपका, ये भी +1 हो गया। ऑक्सीजन आपके पास में -2 होता है, ऑक्सीजन क्या है, -2 है। किसी भी कंपाउंड में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है ना। किसी भी कंपाउंड में नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक ना। तो यहाँ आपके पास में ये +1 है और ये क्या है, आपके पास में +1 है। 2 and 1 3 हाइड्रोजन्स हैं, एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। टोटल पॉजिटिव यहाँ पर 3 हुआ, नेगेटिव कितना हुआ, 2 हुआ, यानी एक नेगेटिव है, ये -1 है। अब आपको वैल्यू कौन कौन सा मिला है, -2 वैल्यू मिला है, और क्या मिला है, -3 वैल्यू मिला है, और क्या है, -1/3 मिला हुआ है, और क्या है, -1 मिला है। इन चारों वैल्यू में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन है, ए है, -1/3। -1/3 किसका लिखे हैं, NH3H का। NH3 कौन सा है, आपके पास ऑप्शन नंबर 3 है। क्लियर हुआ आप सबको, नहीं। दिस द वेरी इजी क्वेश्चन, बट आजकल ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं आपके नीट के केस में, इसलिए ये इजी है, लेकिन हमारे लिए यूज है इसका, ये पूछता है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, आसानी से कर लेंगे। जो है, मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा और आसानी से आप लोग इन बातों को देख लेंगे। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि आपके पास में क्वेश्चन नंबर 2 है। डियर स्टूडेंट्स, आप ये जानिएगा कि ये आपका जो है कह सकते हैं इसको, दिस द मार्शल एसिड, ये पूछा हुआ है
the oxidation state of two sulfur atoms AH2, the oxidation state of two sulfur atom in AH2ES2O8। ये है आपका H2ES2O8 है। एक सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर आपसे क्या कर रहा पूछ रहा हुआ है। तो अगर आपसे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर रहा है पूछ रहा है, अच्छा पहले जानते रहिए, एक नई बात अब मैं आपको बता दूं कि हम H2SO8 को हम मार्शल एसिड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मार्शल एसिड के नाम से जानते हैं। किस नाम से? मार्शल एसिड के नाम से जानते हैं। अच्छा एक बात आप क्लियर करिएगा कि जैसे आप ये करेंगे कि 2 इंटू प्लस 1 करेंगे, 2 इंटू प्लस 1 प्लस 2 इंटू क्या करेंगे x प्लस 8 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 0 कर जाएंगे। तो ये देखिए 2 इंटू प्लस 1 ये क्या कर जाएगा प्लस 2 प्लस क्या हो गया 2x प्लस 8 इंटू माइनस 2 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 16 एंड टू 14, सो x इज इक्वल टू प्लस 14 बाई क्या करेंगे आप 2 करेंगे, सो योर आंसर इज द प्लस 7। दिस इज द रॉन्ग, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप ये जानते हैं किसी भी एटम की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होती है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होती है वह उसके ग्रुप नंबर के इक्वल होती है। किसके? ग्रुप नंबर के इक्वल होती है। तो सल्फर को हमारा मैक्सिमम क्या करेगा ग्रुप 6 दिखाएगा। ये क्या करेगा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा इज इक्वल टू हमारा सल्फर का प्लस 6 होना चाहिए। इस बात को हम कैसे दिखाएंगे? आप जब किसी भी कंपाउंड का ऐसे जनरल वे में जनरल फार्मूला यूज करने पर बातें गलत आने लगे, ऐसी कंडीशन में डियर स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे उसकी स्ट्रक्चर को ड्रा कर लेंगे, ठीक है ना। उसकी स्ट्रक्चर को आप फाइंड आउट कर लेंगे, उसकी स्ट्रक्चर को बना लेंगे। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? जैसे H2ES2O8 है, सल्फर आपके पास में 2 है, आइए ध्यान दीजिएगा, सल्फर आपके पास 2 है, ऑक्सीजन आपके पास में 8 है, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, दोनों सल्फर को आप 4 एंड 4 ऑक्सीजन दे दीजिए। हाइड्रोजन कितना है आपके पास? 2 है। दोनों हाइड्रोजन्स को आप एक इस साइड में रख दीजिए, एक इस साइड में रख दीजिए। ऐसा नहीं है कि हम केवल राइट साइड लेफ्ट साइड हम इधर ही रख सकते हैं, आप दोनों साइड में ये बोथ सल्फर एटम में से किसी सल्फर एटम को आप इसको दीजिए, इसको दीजिए, सिंपल सा बात है। तो देखिए आप जानते हैं कि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, ये आपके पास ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। ये हाइड्रोजन हमारा +1 दिखाएगा, ऑक्सीजन -2 है, एक हाइड्रोजन से मिल गया है और एक सल्फर से मिल गया है। और ए ऑक्सीजन आपका -2 होगा जो दोनों सल्फर से मिल रहा है, ए ऑक्सीजन भी -2 है जो दोनों सल्फर से मिल रहा है। ए हाइड्रोजन आपका क्या होगा +1 होगा, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने दिया और एक इलेक्ट्रॉन क्या किया कि इस ऑक्सीजन ने दिया। तो डियर स्टूडेंट ए आपका -2 होगा, ए भी क्या करेगा -2 और ए क्या होगा -2। एज वी नो दैट, जैसा कि आप जानते हैं, सपोज दैट दिस इज द एटम, दिस इज द एटम, ए सेम एटम हो गया, ए भी एटम हो गया, ए भी एटम हो गया, ये बीच में क्या है बॉन्ड है, इसको आप खींचने का प्रयास करिए, ए भी खींचे और ए भी खींचे, तो दोनों अगर सेम एटम है, दिस द एटम, देखिएगा एटम एटम, ये दोनों एटम है और इसको दोनों साइड में अपने आप को क्या कर रहे हैं अट्रैक्ट कर रहे हैं, खींच रहे हैं। लेकिन ये बॉन्ड न तो इधर जाएगा न तो इधर जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि दोनों तो सेम एनर्जी से क्या कर रहे हैं, इसको खींच रहे हैं ना, इसलिए इलेक्ट्रॉन न तो इधर शिफ्ट होगा और न ही इधर शिफ्ट होगा, बीच में बना रहेगा। सो यहाँ पर देखिए इस ऑक्सीजन का ये जो बॉन्ड है ना, इसको ए भी ऑक्सीजन खींचने की कोशिश कर रहा होगा, ए भी ऑक्सीजन खींचने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन सेम एनर्जी के कारण यहाँ से इलेक्ट्रॉन न तो इधर को जाएगा न तो इधर को जाएगा, तो ये क्या होगा -1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। सुना बात कि नहीं, दोनों क्या हो जाएंगे -1 हो जाएंगे। एक सिंपल सी बात है। तो जब ये -1 की सिचुएशन आपके पास में क्या कर रही है, मिल रही है, तो डियर स्टूडेंट्स हाइड्रोजन देखिए ना ES2SO8 में 2 इंटू क्या कर गया +1 हो गया, 2 इंटू +1 हो गया, प्लस सल्फर का क्या करिए H2, सल्फर 2 इंटू क्या कर लोगे X कर लोगे, प्लस इन 8 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन, सो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, 8 ऑक्सीजन में से 6 ऑक्सीजन जो है आपके पास में -2 दिखा रहे हैं।
6 ऑक्सीजन -2 है। देखिए ना 1 2 3 4 5 एंड 6 प्लस 2 ऑक्सीजन जो है वो -1 के फॉर्म में है। 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए 2 इंटू एक्स, ये देखना इसको आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। हम आपसे ये कह रहे हैं यहाँ पर सिंपल सी बात है, देखिएगा इसको 2 इंटू +1 ये हो गया +2 प्लस 2 इंटू एक्स 2x हो गया प्लस 6 इंटू -2 -12 हो गया प्लस 2 इंटू -1 -2 इज इक्वल टू 0 हो गया। सो ये +2 हो गया प्लस 2x हो गया प्लस -2 एंड -12 एंड -2 -14 हो गया इज इक्वल टू 0 हो गया। -14 से 2 रिलैक्स हो जाएगा, 12 बचेगा, 2x हमको निकालना है। सो यहाँ पर आपको निकल गया x इज इक्वल टू +12 बाई कितना हो जाएगा 2। सो योर करेक्ट आंसर इज द +6। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द आपका क्या होगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। ये आपको मार्शल एसिड में यानी H2SO8 में सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वह कितनी होती है, +6 होती है। कितनी होती है, +6 होती है। +6 से मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर दिखा ही नहीं सकता है, एकदम फिक्स है। आइए हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपके पास में, ठीक ना। अगला सवाल देखिए, धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता हुआ बेहतर क्वेश्चन आपको मिलता हुआ, ठीक ना। आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका एक अच्छा सा सवाल आपके पास में और आ गया, ठीक ना। कह रहा है कि विच रिएक्शन इन्वॉल्व्स नाइदर ऑक्सीडेशन नॉट रिडक्शन। ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा इक्वेशन है जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्या करेगा, नहीं दिखाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्या करेगा, फाइंड आउट नहीं करेगा। आप जानिए, जैसे ए है पहला ऑप्शन, आप देखिए CrO4 2 नेगेटिव O, इसने चेंज कर दिया Cr2O7। आप ये जान सकते हैं ना, क्या ऑक्सीडेशन कौन करता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन करेगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो दिखाएगा जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगी। अगर ऑक्सीडेशन नंबर क्या करती है, इंक्रीज करती है, इंक्रीजेस, सो एटम शो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर क्या करती है, डिक्रीज करती है, ठीक ना। हाँ, आप ये कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, यानी एरो नीचे कर दिया, ऑक्सीडेशन नंबर क्या करती है, डिक्रीज कर देगी, तो क्या दिखाएगा, रिडक्शन रिएक्शन दिखाएगा। अगर ऑक्सीडेशन में कोई चेंज नहीं होगा तो वह कंपाउंड हमारा, वह कंपोनेंट, वह एटम, वह मॉलिक्यूल कोई रिएक्शन नहीं करेगा, न तो ऑक्सीडेशन करेगा और न ही क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। तो आइए सिंपल सी बात हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि 1 ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, 4 ऑक्सीजन को 8 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ले रहा है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए 6, और एक क्रोमियम कितना देगा, +6 देगा। क्योंकि किसी भी कंपाउंड में नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, इक्वल होते हैं। हम इलेक्ट्रोलाइट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ नॉर्मल की बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोलाइट्स में हम लोग यही बोल देते हैं कि नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, इक्वल होते हैं। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स प्लस चार्ज और माइनस चार्ज सेम भी हो सकते हैं और सेम नहीं भी हो सकते हैं। वो जब आपको आने की इक्विलिब्रियम की भी मैं बात करूंगा, कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो मैं उसको डिस्कस करूंगा। यहाँ केवल यही जानिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होते हैं, आपके पास में इक्वल होते हैं। आप ये जानिएगा कि एक ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 7 ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, आपके पास में 14 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑलरेडी 2 लिया है, 12 चाहिए, तो ये क्रोमियम को कितना देना पड़ेगा, 6 देना पड़ेगा। ये +6, ये +6 से +6 है। क्या ऑक्सीडेशन नंबर कोई चेंज हुआ है, नहीं, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं है। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करी होती तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन करता, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करी होती तो क्या होता, रिडक्शन रिएक्शन होता। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर न तो क्या कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, न तो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसलिए ये कौन सी रिएक्शन है, ये आपके कह सकते हैं कि ये ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन हमारे पास में नहीं है। सो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या है, आपके पास राइट आंसर है। ठीक ना, क्लियर हो रहा होगा, बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, मजा भी आ रही होगी आपको निश्चित तौर पे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, आइए देखते हैं, चलिए, ठीक ना। अगला जो क्वेश्चन है वो भी बहुत ही राइट क्वेश्चन है।
ये देखिए, इस नाम को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट डिसप्रोपोर्टिनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्टिनेशन रिएक्शन का क्या मतलब होता है? डिसप्रोपोर्टिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि कोई एटम जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रकार की प्रॉपर्टी को शो कर रहा हो। कोई किसी कंपाउंड का एक एटम, किसी भी कंपाउंड का एक एटम जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रॉपर्टी को क्या करता है, फाइंड आउट करता है। जब वो दोनों प्रॉपर्टी को क्या करेगा, फाइंड आउट करेगा, तो आप ये कह सकते हो कि डिसप्रोपोर्टिनेशन रिएक्शन को क्या करेगा, वो शो करेगा। किसको शो करेगा? डिसप्रोपोर्टिनेशन रिएक्शंस को क्या करेगा, शो करेगा। सिंपल सी बात है। जैसे आप यहाँ पर देखिए ना, हम बात करते हैं 2H2O की बात करते हैं, 2H2O2 की बात कर लेते हैं। आप जानते हैं कि अच्छा, इसको हम तोड़ेंगे तो ये किसमें टूटेगा, H2O। आप कह सकते हैं कि 2H2O प्लस किसमें तोड़ देता हूँ मैं, O2 में तोड़ देता हूँ, ठीक है ना। ऑक्सीजन मेरे पास में 4 था, ये देखिए 2 हो गया, 2 एक कंडीशन है। जो हमारे पास में H2O2 है, H2O2 की स्ट्रक्चर तो ये बननी है, बिल्कुल ये बनेगी। आप ये जानते हैं, अभी मैंने बताया कि -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, लेकिन ये ऑक्सीजन क्या है, -2 है, और ये ऑक्सीजन क्या है, 0 है। तो यही ऑक्सीजन ही -1 से -2 जा रहा है। -1 से -2 जाने का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है तो रिडक्शन रिएक्शन होगी, और -1 से 0 जा रहा है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रही है, और ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगी तो कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। यानी ये रिएक्शन आपकी डिसप्रोपोर्टिनेशन रिएक्शन है। यानी किसी भी कंपाउंड में एक ही एटम का ऑक्सीडेशन भी हो, उसी का रिडक्शन भी हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, या ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डिसप्रोपोर्टिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। आपसे यही बात यहाँ पर क्या कर रहा है, पूछ रहा है। आइए हम देखते हैं कि ये बात हम कैसे इस चीज को फाइंड आउट करेंगे। ये तो मैंने एक आपको इसके चारों ऑप्शंस के अलग आपको मैं एक ऑप्शन सिखाया। आइए हम देखते हैं और यहाँ से क्लियर करते हैं इस बात को। देखिए यहाँ पे आंसर भी आपका 2 दिया है। अब आप इसको देखिएगा, केवल हमको थोड़ा सा प्रारूप आपको दिखाना है। पेपर हमको सोल्यूशन एक ऐसे हमारा ए सही है, इस बात को दिखाना है। आप देखिए ये BaC2 जो है दूसरा ऑप्शन प्लस क्या किया है, N2 किया है, और यही क्या कर दिया, BaCN का क्या कर दिया, होल ट्वाइस कर दिया। अभी आप ये जानते हैं, ये सुनिएगा, ये हमारे जो क्या है, जैसे ये C2 है, BaC2 है। एक अच्छा क्वेश्चन, बेरियम कार्बाइड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, बेरियम कार्बाइड की बात कर रहा है। तो ये बेरियम तो +2 होता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल ऑलवेज क्या करता है, +2 होता है। एक बेरियम आपका 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो कार्बन कितने हैं, 2 हैं। एक कार्बन को कितना मिलेगा, 1, और ये नाइट्रोजन का क्या हो गया है, 0। आप सिर्फ इस बात को जानते रहिएगा कि बेरियम का कितना है आपके पास में, +2 है। यहाँ पर Cn को कितना चाहिए, Cn जो हमारे पास में है, Cn जो है हमारे पास में, आप पहले समझिएगा, Cn को 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो यानी ये जो हमारे पास में Cn है, आप इसको समझो, C ट्रिपल बॉन्ड क्या कर गया, A नेगेटिव हो गया, C ट्रिपल बॉन्ड N क्या कर गया, ये आपके पास में नेगेटिव हो गया, ठीक है ना। ये जो हमारे पास में N2 है, ये हमारे पास में, ये कह रहा कि कौन इसमें से इज द नॉट डिसप्रोपोर्टिनेशन रिएक्शन, कौन डिसप्रोपोर्टिनेशन रिएक्शन आपका नहीं है, कौन डिसप्रोपोर्टिनेशन रिएक्शन नहीं है। तो ये देखिए ना, ये नाइट्रोजन हमारा 0 है, और बेरियम हमारा यहाँ +2 गया, और कार्बन हमारा यहाँ -1 है। ये Cn पर क्या है हमारे पास में, -1 है। तो क्या किसी की ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुई है, नहीं चेंज हुई है। और जब ऐसा नहीं है तो यही हमारा क्या है, डिसप्रोपोर्टिनेशन रिएक्शन है। मैं पहले ही बता दिया कि किसी भी कंपाउंड में अगर एक ही एटम ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर देती है अपनी, उसी एटम वही एटम आपका क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर देता है, तो वह हमारा कौन सा रिएक्शन हो जाता है, डिसप्रोपोर्टिनेशन रिएक्शन हो जाता है। और ऐसा ये नहीं कर रहा है, इसीलिए डिसप्रोपोर्टिनेशन रिएक्शन नहीं है। आइए हम अगली प्रॉपर्टी को चलते हैं, देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा क्या हो गया, 54। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। ए देखिए, क्वेश्चन ए है आपके पास में, आइए देखा जाए। कह रहा है कि रिएक्शन 3ClO नेगेटिव इक्वल्स 3ClO नेगेटिव +2Cl नेगेटिव इक्वल्स इज एन एग्जांपल ऑफ
ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, डिसप्रोपर्टिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में मतलब क्या होता है, किसी एटम की ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करती है, ये बोलो, किसी एटम की ऑक्सीडेशन नंबर क्या करती है, इंक्रीज करती है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या करती है, डिक्रीज करती है। डिकम्पोजिशन का मतलब कोई एक सिंगल कंपाउंड टूट करके टू और मोर जो है क्या करता है, कंपोनेंट बना देता है। और डिसप्रोपर्टिनेशन रिएक्शंस का मतलब क्या होता है, आइए देख लेते हैं। ये क्या है, 3ClO नेगेटिव है, एरो कर लेंगे, यहाँ पर Cl नेगेटिव हो गया, प्लस क्या कर दिया, 2Cl नेगेटिव कर दिया। यहाँ पर देखिए एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, जब भी आप ऑक्सीडेशन करिए तो ये स्टोइचियोमेट्री को छुपा लिया करिए, आपके लिए बहुत आसान होगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, इतना नोट कर लीजिएगा। अगर आपने इसको छुपा लिया तो एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, ऑलरेडी एक लिया है तो क्लोरीन को देना पड़ेगा +1। इधर देखिए एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, ऑलरेडी एक लिया है, क्लोरीन को देना होगा आपके पास में +1 देना होगा। ये देखिए यहाँ पर देखिए ऑलरेडी ये ClO है, ये आपके पास में यहाँ ClO है, 3ClO दिया है। और ये देखिए यहाँ पर ClO3 नेगेटिव है, इसको देखिए O3 नेगेटिव है, ClO3 नेगेटिव। 1 ऑक्सीजन को समझिएगा थोड़ा सा, इसको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 1 ऑक्सीजन को अगर 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, तो 3 ऑक्सीजन को 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। ऑलरेडी एक लिया हुआ है, ऑलरेडी ये आपके पास में एक लिया हुआ है, तो आप ध्यान दीजिएगा इसको कितना चाहिए, प्लस चाहिए, और ऑलरेडी क्लोरीन का -1 दिया है। एक क्लोरीन आपका +1 से +5 हो रहा है, +1 से +5 का मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर रहा है, ये आपके पास में ऑक्सीडेशन रिएक्शन दिखा रहा है। और यही -1 से या +1 से कहा गया है, -1 में गया है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, तो कौन सा एक रिडक्शन रिएक्शन को क्या करेगा, दिखाएगा। किसको दिखाएगा, रिडक्शन रिएक्शन को दिखाएगा। और जब एक ही एटम ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों दिखाती है तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डिसप्रोपर्टिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, योर करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर 3। दिस इज द वेरी, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं आपके लिए, ये एक अच्छी, इतनी अच्छी प्रैक्टिस है आपके लिए कि आप समझ नहीं सकते हैं। अगर आपने क्या किया, सही से